हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अपन ने पढ़ा था कि कितने तरह के क्वार्टर होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। उसके अंदर जो निशान बनते हैं प्लस 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 माइनस, इस तरह से वो कैसे बनते हैं। जो निर्देशांक होते हैं, कोई भी बिंदु दे दिया पी क्यू आर जो भी है, उसके जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो किस तरह से लिखे जाते हैं, तो ये सब अपन डिस्कस कर रहे थे। आज उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं अपन, वापस एक बार बना देते हैं वो। ठीक है, तो जैसे मान लो अपना ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे हो गया अपना ये मूल बिंदु 0, इधर ये सारी प्लस की संख्या x, इधर ये माइनस का x, प्लस का y, और इधर ये माइनस का y। ये अपन ने पढ़ लिया था कि इधर प्लस की चलती है, उधर माइनस की चलती है। ऊपर है y की संख्या प्लस की, इधर नीचे y माइनस की। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अपन चलते हैं एक स्टेप आगे। मतलब जैसे कोई भी दो बिंदु दे दिया अपने को, ठीक है, अपने को पूछ ले निर्देशांक नहीं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे मान लो मैं एक बिंदु मान लेता हूं यहाँ पर, ये एक बिंदु दे रखा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके निर्देशांक क्या हुए, देखो 0 से यहाँ पे x पे चले कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे इसके बिंदु का नाम दे दिया मैंने p। तो यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 3। यहां से ऊपर चले तो 2, तो निर्देशांक आ गया अपने 2। तो इसके निर्देशांक होंगे बिंदु के P के निर्देशांक हो गए अपने पास में 3 और 2। ठीक है, एक मैं बिंदु मान लेता हूं, जैसे यहां पर कोई बिंदु है मेरे पास, ठीक है, मान लो कि Q बिंदु है। इस Q के निर्देशांक हो गए कितने, x पे चलो कितना आ रहा है 1, और y पे कितना आ रहा है माइनस का 3। तो कितना हो गया 1 और माइनस का 3। ये हो गया इस Q बिंदु के निर्देशांक। अब सवाल में मेरे को पूछ ले कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी है। ठीक है, ये अपने को पूछ ले कि भाई ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो देखो टॉपिक अपना क्या है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, ये अपना आज का टॉपिक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे बिंदु P हो गया जिसके निर्देशांक हो गए 3 और 2, यहाँ पे बिंदु Q हो गया, इसका निर्देशांक हो गए 1 और -3। अब मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे दो निर्देशांक दिए हुए है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है, तो काम करते हैं इनको ऐसे मान लेते हैं। जैसे P है, इस 3 को मान लिया मैंने x1, और ये 2 हो जाएगा y1, x1 और y1। ठीक है, और यहाँ पे ये Q हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इसके हो जाएंगे निर्देशांक x2 y2 Q के। अब अपने को निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखो, दूरी बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। पहले तो बिंदुओं के निर्देशांक पता कर लो, या सवाल में दिए हुए होंगे या आपको डायग्राम दिया होगा, उस हिसाब से निकाल दो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 कितना है, ये 3, इसको अपन x1 मानो ना। उसी तरीके से y1 कितना है 2, x2 कितना है 1, और y2 कितना है -3। ठीक है, अब मान रखो, देखो अगर मैं इसको करूं सॉल्व तो x2 माइनस x1, अब x2 कितना अपने पास में, देखो यहाँ पे 1, माइनस x1 कितना है, x1 3, तो मान रख दो यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है
y2 कितना है माइनस का 3 और y1 कितना है 2, तो माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस y1 कितना है 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर अपने पास ये आ गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो 1 में से 3 जाता नहीं है, 3 में से 1 गए तो 2, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है। अब माइनस का 2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, देखो यहाँ कितना आया माइनस का 2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना कि 2 का, फिर प्लस माइनस 3 माइनस 2, 2 बार माइनस है ना, तो माइनस माइनस 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है ना। अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसका कारण क्या है समझ लो, इधर थोड़ा सा कंसेप्ट है कि अगर मैं ये देखना भाई, अगर मैं प्लस प्लस का गुणा आपस में करूं तो प्लस आता है, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा आपस में करूं तो माइनस आता है, माइनस प्लस का गुणा आपस में करूं तो माइनस आता है, और माइनस माइनस का गुणा आपस में करूं तो प्लस आता है, ठीक है ना। ये इनटू हो रहा है यहां पे, ये याद रखना ट्रिक। अगर प्लस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, वही अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस की संख्या आएगी। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर है, अब माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे फिर माइनस भी तो बचा है, माइनस का माइनस से जब गुणा होगा तो मैंने बताया क्या था माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वो क्या आ जाएगा वहां पे प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस का 4, लेकिन ये गुणे में ही होता है, जब प्लस माइनस जोड़ बाकी करता है ना, जैसे यहाँ पे प्लस की संख्या और प्लस की संख्या है, अगर जोड़ बाकी हो रही है तो निशान बदल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस का 2 का होल स्क्वायर भी 2 ही आता 4 ही आता है, और माइनस के 2 का होल स्क्वायर भी 4 ही आता है, तो चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जब उसके बाद अपने स्क्वायर की करेंगे तो संख्या जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसी तरह देखो माइनस का 5 इसका स्क्वायर है, तो माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा प्लस का 25, तो अपने पास क्या आया 4 और 25 29 अंडर रूट 29, ठीक है ना। अब इसके पीछे देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो अपन क्या लिख देंगे मात्रक, क्योंकि ये जगह किसकी होती है मात्रक की होती है, मात्रक नहीं है तो मात्रक, ठीक है। रूट 29, इस तरह से अपने को दूरी का फॉर्मूला है ये, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 और x1 क्या है, दोनों के x के मान है, ये इसका x1 मान लो, इसको x2 मान लो, फिर y2 माइनस y1, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, ये कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना दूरी का फॉर्मूला, ठीक है क्लियर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और बनता है कि भाई 2 बिंदु हो गए तब तो दूरी अपन ने निकाल दी, ऐसे निकल गई फॉर्मूले से, लेकिन मान लो कि अगर किसी बिंदु की दूरी अपने को इस बिंदु से निकालनी है, मूल बिंदु से, यानी कि 0 वाले पॉइंट से, तो जैसे मान लो कि यहां पर कोई बिंदु है मेरे पास में, यहां पे, अब मुझे पहले तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, देखो यहां बिंदु है, इसको मान लिया अपन ने P बिंदु है, ठीक है। अब अपने को जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है ये OP। अच्छा ये क्या था, इसका नाम क्या देंगे अपन, ये जो दूरी निकाली थी P और Q के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा दूरी PQ, क्योंकि P और Q के बीच में निकले ना, तो PQ। वैसे वैसे यहाँ पे देखो जैसे बिंदु कोई है P के निर्देशांक क्या होंगे, x के ऊपर कितना आ रहा है माइनस का 2 और y के ऊपर कितना आ रहा है 2 इसकी सीध में, तो निर्देशांक तो कितने हो जाएंगे इसके माइनस का 2 और प्लस का 2, ये हो गया इसका निर्देशांक। अब अपने को निकालनी है इसकी डिस्टेंस, कौन सी वाली, या मूल बिंदु से। अब कोई बिंदु नहीं है, दूसरा कोई निर्देशांक वाला बिंदु नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है मूल बिंदु,
तो यहां से यहां तक की अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि अपने को क्या निकालनी है, ओपी अपने को निकालनी है, ये ओपी, ये अपने को डिस्टेंस निकालनी है। ओपी क्या है, मूल बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी, यानी कि -2 और +2। अब ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसका निर्देशांक पता चल गया, -2 +2 आ गया। इसका निर्देशांक क्या होता है, जो ये बिंदु है 0 या O, इसके निर्देशांक क्या होता है, इसके निर्देशांक होंगे भाई 0 0। क्यों कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0, क्योंकि ये बिंदु कहां पर है, इसके यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2 2। अब इन दोनों के बीच ही अपने को दूरी निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब निकालते हैं अपन मूल बिंदु से दूरी। क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ ये मूल बिंदु हो गया, उस P की अपने को निकालनी है डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, OP बराबर √x² प्लस y², ये फॉर्मूला आएगा √x² + y²। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला आएगा x² √x² प्लस y²। अब x² यहाँ पे है, x का मान क्या है देखो, अब यहाँ पे इसको नहीं लेना अपने को, x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x और ये हो जाएगा y। x हो जाएगा -2 और y हो जाएगा +2, तो x क्या हो गया अपने पास में, -2 प्लस y क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास में, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4, इसके ऊपर चल रहा है अपना रूट। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, तो 8 का रूट। अब 8 का रूट कितना होता है, कितना बचेगा, देखो ये भी करके देख लो, 8 का रूट भी, जैसे ये 8 है, इसका रूट निकालना है, तो 2 का भाग दिया 4, वापिस 2 का भाग दिया 2, वापिस 2 का भाग दिया 1। अभाज्य गुणनखंड करके रूट का मान कैसे निकालते हैं, जोड़े बनाओ, ये 2 जोड़ा बन गया, लेकिन ये 1 बच गया, तो जो जोड़ा बन गया उसको तो निकाल दो बाहर, जो पीछे बच गया है उसको ऐसे लिख दो, तो रूट में ही है 2√2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा इसका आंसर, पीछे लगा दो मात्रक, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को दूरी के अंदर 2 चीजें निकालनी है, एक तो 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, तो वो फॉर्मूला जो पहले लिखवाया, अगर मूल बिंदु से कहीं की दूरी निकालनी है तो अपना ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं सीधे प्रश्नावली के ऊपर, जो कि प्रश्नावली है प्रश्नावली 9.1। अब देखो उसके अंदर कैसे क्या होगा, सवाल पे चलते हैं सीधा। देखो भाई ये अपना एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 9.1 का। प्रश्नावली 9.1 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक डायग्राम दिया हुआ है अपने को इस तरीके से, ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है 4 बिंदु दिए हुए हैं, एक तो P है, एक Q है, एक R है और एक S है। अपने को इसके निर्देशांक बताना है कि निर्देशांक क्या होंगे, वो लिखने हैं, कैसे होंगे। देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक हो गया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिंदु P है, तो अपन ने क्या बताया था कि जब भी निर्देशांक लिखते हो तो कोष्ठक में जो पहली वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू, वो हमेशा x की होगी। तो ये 0, इस पे इसकी सीध में देखो यहाँ पे चलना है अपने को, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, अब यहाँ 6 है, 4 और 6 के बीच में यहाँ पर ये बिंदु आ रहा है, तो 4 और 6 के बीच में बिंदु, मध्य वाला बिंदु क्या आएगा 5, तो इसके ऊपर लिख दो आप 5, प्लस की वैल्यू x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, p x की वैल्यू 5। अब y के ऊपर चलो, इसकी सीध में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, 2 और 4 के बीच में क्या होगा 3, तो यहाँ पे y का मान रखो 3, तो p का मान तो क्या आ गया 5 और 3, ठीक है ना, ये p का आ गया। अब q पे देखो, q के ऊपर x की वैल्यू, यहां से चलो इस तरफ, x की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो q x का मान तो आ जाएगा -4। अब y के ऊपर चलो कितना आ रहा है 6, सीध में कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो y हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पे r की वैल्यू, अब x का r पहले क्या देखना है अपने को, x देखना है,
यहां से चलेंगे अगर तो ये आ रहा है 4 और 2 के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, सब माइनस की संख्या है ना, तो यहाँ पे r कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और जो नीचे है यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, s की बात हो रही है यहाँ पे, s कितना हो जाएगा, देखो x कहाँ पे है 0 और 2 के बीच में, यहाँ पे तो आ रहा है x की वैल्यू तो 1, और y कितना आ रहा है 4 और 6 के बीच में, यानी कितना यहाँ पे माइनस का 5, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और माइनस का 5। तो इस तरह से अपने ये चारों निर्देशांक लिख दिए। निर्देशांक कैसे होता है कि पहले x की वैल्यू अपने को लिखनी है, उसके बाद में y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही था कि भाई अपने को पॉइंट दिए हुए थे उसके निर्देशांक लिखने थे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। सेम ऐसा ही सवाल है, आलेखित करना है, ठीक है। किस किस को करना है देखो, अब इनके मैं नाम मान लेता हूँ, ये अपने को ऐसे ही दिए हुए हैं 1 2 -1 3, इस तरीके से मैं इनके नाम मान के चलता हूँ कि माना नाम दे दिया मैंने, P कितना हो गया 1 2, Q -1 और 3, R -2 -4, S कितना हो गया 3 और -2, PQRS बिंदु मान लिया ना, अब और कुछ मान लो भले आप A मान लो, ये कितना हो गया 2 और 0, B को मान लो आप 0 और 3। अब सवाल में क्या कह रहा है अपने को कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ना, जो अपने मानना है PQRS AB ये वगैरह, तो इनको अपने को ग्राफ के अंदर दिखाना है कि ये कहाँ कहाँ होता है। देखो सेम तरीका होगा, ये बनाया अपन ने एक ग्राफ, ये लाइन खींची, 4 चतुर्थांश बना दिए इसके अंदर, और वैल्यू लिख दो कुछ भी यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये आगे चलती रहेगी, ठीक है ना। ये हो गया अपना x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। अब बताओ इसके बिंदु के नाम लिखने अपने को कि कहां पे कौन सा होगा। सबसे पहले P बिंदु, निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 2, 1 का मतलब क्या x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान 1 कहां पे है भाई, ये रहा प्लस का 1 इधर, y का मान 2, इसकी सीध में चलो 2 कहां आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी सीध यहाँ पे, और ये तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा ये क्या आएगा अपना P, इसका निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है। सेकंड Q बिंदु -1 और 3, x की वैल्यू कितनी है माइनस का, ये x माइनस का किस साइड होता है इधर, तो x की वैल्यू तो होगी यहाँ -1, y हो गया 3, अब इसके सीध में 3 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना Q बिंदु, यहाँ पे Q बिंदु हो जाएगा -1 और 3, ठीक है। फिर R बिंदु -2 -4, अब R कहाँ पे आ रहा है देखो माइनस का 2, तो x पे होगा -2, ये रहा -2, फिर y कितना है -4, तो y नीचे है -4 यहाँ पे, तो इसकी सीध में आ जाएगा अपने यहाँ पे, ये बिंदु कौन सा हो गया अपना R, कितना आ रहा है -2 -4, ठीक है। फिर आ रहा है S 3 और -2, 3 प्लस का, तो ये 3 ये रहा प्लस का इधर, फिर माइनस का 2 नीचे की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 -2, नाम क्या है इसका S, इसको बोले आप ऐसे दिखा दो, ये मिला हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या है A 2 और 0, अब A बिंदु है 2 और 0 है, x की वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो x की वैल्यू 2 तो यहाँ आ जाएगी, लेकिन y है 0, यानी कि y 0 मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस तरह का सवाल आया कि y की वैल्यू अगर 0 है तो ये बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यहीं पर होगा, तो जो A बिंदु होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और 0, बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। फिर B बिंदु 0 और 3, वो क्या वो चीज x का मान 0 है, मतलब वो बिंदु कहाँ होगा y अक्ष के ऊपर होगा। अब कहाँ होगा देखो,
b का मान, x का मान तो 0 हो गया यहाँ पे, ये तो 0 हो गया। अब y कितना है, 3 है, तो इसके ऊपर चलो 1 2 और 3, मतलब जो बिंदु है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये हो जाएगा b का मान 0 3। इस तरह से अपने ये जितने भी वैल्यूज दे रखे, जितने भी पॉइंट्स दे रखे थे, इन सबको अपने यहाँ पे मार्क कर दिया, इस तरह से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इस तरह से दिखाना आना चाहिए कुल मिला के कि भाई कितने कितने बिंदु होते हैं। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपने को कि एक आयतीय निर्देशांक दिए हुए अपने को 3 पॉइंट दिए हुए हैं ओ पी आर, चौथा क्यू भी दिया हुआ है, लेकिन उसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं, ठीक है। अब सवाल में अपने को क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना ओ पी आर क्यू, ये चारों मिलकर एक आयत बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक डिजाइन फॉर्म कर रहे हैं आयत की। अब उसके अंदर अपने को 3 पॉइंट निर्देशांक तो दिए हुए हैं, लेकिन चौथे का मान अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ये प्लस का हो गया इधर, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। देखो भाई पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो बिंदु दे रखे हैं ना उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है ओ बिंदु, ओ के निर्देशांक क्या दिए 0 और 0, इसका मतलब क्या है 0 0 किसके होते हैं, मूल बिंदु के। इसका मतलब ये जो बिंदु ओ है ना ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ही है, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, x भी 0 है और y भी 0 है, तो x और 0 और y 0 कहाँ होते हैं, यहीं पर होते हैं मूल बिंदु पे। तो ये तो हो गया ओ बिंदु, ठीक है, ओ बिंदु तो यही हो गया अभी। इसके बाद में दिया हुआ है P बिंदु, निर्देशांक क्या है 3 और 0। देखो 3 और 0 यानी x कितना है 3, यहां से लेकर चलेंगे यहाँ पे x हो गया 3 और y कितना है 0, तो इसके ऊपर y कुछ नहीं, मतलब y जो है ये बिंदु x पर ही आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी y का मान 0 हो जाए तो वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष के ऊपर ही होगा। तो ये जो दूसरा बिंदु आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना बिंदु P, ठीक है। O आ गया, P आ गया। अब बात करते हैं अपन R की। R कितना है 0 और 4, x है 0 और y है 4। अब x कितना है 0 तो यही रहेगा और y 4 है, तो इसको ऊपर बढ़ा दो, y 4 कहाँ आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बिंदु कहाँ आएगा, ये 0 ये ना, y यहाँ पे है, तो ये बिंदु आ जाएगा अपने, कौन सा बिंदु, ये R हो जाएगा यहीं पे। अब सवाल में क्या कह रहा है, ये एक आयत बना रहे चारों बिंदु मिलकर, तो अपने को जो बिंदु लास्ट वाला बचा Q बिंदु, उसके निर्देशांक निकालना है। तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालना तो क्या हो जाएगा, एक काम करो ना भाई, आपने को ये पता है कि जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 0 से लेके 3 तक, ये जितना मान है 0 से लेके 3 तक, ये कि ये यहाँ पर होगा, तो इसकी सीध के अंदर पहले तो इधर बढ़ा दो इसको, ये इधर पर इधर बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 0 से लेके ये 4 तक, ये जो है उतना उतना मान यहां से होगा 3 से, इसको भी अपन ने क्या किया, बढ़ा दिया 3 से। अब ये जहां पे कटेंगे ना, ये कहां कट रहे हैं, यहां पे, तो ये जहां पे कटेंगे वो बिंदु अपने पास हो जाएगा Q। और इसका जो आप देखोगे डिस्टेंस कितनी आ रही है, 0 से लगा के 3 तक, ये जो आ रही है ये इसकी डिस्टेंस है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, यहां से लगाकर यहां तक ये जो x है इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3, ठीक है। अब y को देखो, y हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ये डिस्टेंस, तो यहाँ 0 से लगाकर ऊपर कितना गए अपन 4 तक, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास में 4, 3 और 4। पहले वैल्यू जो होगी वो x आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो y आ जाएगी। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ पे कंडीशन ये थी कि एक आयत दिया हुआ था अपने को, आयत के 3 बिंदु दिए हुए थे, चौथा बिंदु अपने को निर्देशांक निकालने थे। तो अपने को कंडीशन याद होनी चाहिए कि आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। अगर ये चीज याद है तो अपन देख लेंगे आपस में बराबर, कि इसके बराबर इसको रख लो, इसके बराबर इस भुजा को रख लो, तो जहां पर ये कटेगी आपस में वो Q पॉइंट हो जाएगा और उसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 4।